अगर आप वो हैं जिसने कैट एग्जाम के बारे में बहुत बार सुना है, तो या तो आप एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं, मतलब, और स्पेसिफिकली अगर आप एक बीकॉम या बीबीए कर रहे हैं, तो फिर तो हर दूसरा इंसान आपके कॉलेज में कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। एंड यू आर लाइक, व्हाट द हेल इज दिस एग्जाम? आखिर इस एग्जाम में ऐसा क्या है कि ग्रेजुएशन में आते ही बच्चे इसकी प्रिपरेशन करना चालू कर देते हैं? या तो आप वो है कि आपके आस पड़ोस के लोग इतना सारा पढ़ाई लिखाई करने के बाद, सीएस करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद फिर भी इस कैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस एग्जाम? हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुशा पाटिल और आज के वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। आई विल बी डिकोडिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस एग्जाम कैट। किन टाइप के कॉलेजेस में एडमिशन होता है अगर आप ये एग्जाम निकालते हैं, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है उन कॉलेजेस का, एंड एवरीथिंग इन एंड अराउंड दिस। लेट्स मूव इनटू द वीडियो। अब आप कहेंगे कि एमबीए में एडमिशन लेने के तो और भी बहुत सारे एग्जाम है, लाइक सीमैट, मैट, टिस, एनमैट, IIFT and so on. तो फिर what is so special about CAT? अजी भाई, जिस तरीके से इंजीनियरिंग के बेस्ट कॉलेजेस कौन से होते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IITs। उसी तरीके से मैनेजमेंट के लिए हमारे कंट्री में सबसे बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज IIMs। हमारी कंट्री में कुल मिलाकर 20 IIMs हैं, जिनमें से कुछ ओल्ड IIMs हैं, कुछ बेबी IIMs हैं एंड कुछ न्यू IIMs हैं। ऑलराइट, by the way, इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए it is compulsory for you to crack this exam by the name CAT. But अब क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ इस एग्जाम निकालने से मेरा एडमिशन IIMs में हो जाएगा? Not really, because IIM में एडमिशन लेने के लिए और बड़ी लिस्ट है जिसका आपको सामना करना पड़ेगा, एग्जाम से पार करना पड़ेगा, which is known as the composite score. If you want to get admission into IIM, आपको उस पर्टिकुलर IIM का composite score पास करना पड़ेगा। And nobody knows कि एक पर्टिकुलर IIM में composite score क्या है जिसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। But we do know that what are the cutoffs for different categories for CAT exam. But चलिए ठीक है, let's decode this word composite score. By the way, before we dive deeper into this video, I would like to share with you an exciting news. जी हाँ, Study Buzz is starting their latest batch on 16th of May 2023. और इस बैच में सबसे अच्छी चीज है कि इसकी टाइमिंग है 9 PM to 11 PM। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या कॉलेज में जा रहे हो या कोई और काम में बहुत बिजी हो, अपना खुद का बिजनेस दिन में करना चाहते हो, तो भी आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। इनफैक्ट इस कोर्स को खरीदने के बाद आपको फिजिकल बुक्स भी मिलेंगी। Not just that, you will also have 24/7 doubt solving facility. You will also get daily assignments. Then आपकी पूरी preparation को अच्छी तरीके से channelize और strategize किया जाएगा by the faculties who will be teaching you. Not just that, अगर आपको किसी भी टाइम पे लगता है कि आपके लाइव क्लासेस अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, then do not worry. They have this pen drive course करके जो आप खरीद सकते हैं, जिसमें बेसिकली सारी की सारी जो क्लासेस होती है टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको लगे कि you're getting टाइम, आप उस टाइम पे उस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके साथ भी आपको डाउट फोरम मिलेगा, आपको ई बुक्स भी मिलेंगी और जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है कैट एस्पिरेंट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, वो सारा असिस्टेंट इनके द्वारा दिया जाएगा। सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, देन डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बिलो। डिस्क्रिप्शन में all the related links and also the WhatsApp number for free counseling and demo classes is given. Do check that out and make the most of it. All the very best. Let's decode this word composite score. तो सबसे पहला पार्ट आता है आपका कैट स्कोर। अब कैट स्कोर का वेटेज सारे IIMs के लिए अलग अलग है। किसी IIM में 50% है, किसी में 60 है, किसी में 70 है एंड सो ऑन। उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू स्कोर। जैसे ही आपका नवंबर में एग्जाम हो जाता है कैट का, बाय द एंड ऑफ दिसंबर और मे बी द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आपका कैट का रिजल्ट आ जाता है। उसके तुरंत बाद इंटरव्यू के कॉल्स आउट हो जाते हैं और इंटरव्यूअर्स गेट फिनिश्ड बाय द मंथ ऑफ मार्च। उस इंटरव्यू में जो भी आप स्कोर करते हैं उसका भी कुछ वेटेज होता है। इट इज यूजुअली अराउंड 10 to 15% एंड इन सम IIMs 20% ऑल्सो। और फिर आता है आपका WAT, विच इज अ रिटन एबिलिटी टेस्ट। अभी सारे IIMs में नहीं होता, यूजुअली ये
ओल्ड IIMs में किया जाता है, लाइक IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कैलकाटा, IIM लखनऊ, IIM इंदौर एंड सो ऑन। ठीक है जी। नाउ द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर प्रोफाइल। अब प्रोफाइल की अगर बात करूँ तो उसमें और भी बाइफरकेशंस है, जैसे कि सबसे पहली चीज आपका एकेडमिक स्कोर, मतलब आपने 10th में कितने परसेंटेज स्कोर किए हैं, आपके 12th में कितने परसेंटेज थे, आपने ग्रेजुएशन में कितना स्कोर किया है। सेकंड आता है आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी डिफर करता है, लाइक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सपीरियंस 12 मंथ्स का होता है, 36 मंथ का होता है, 24 मंथ्स का होता है एंड सो ऑन, बट सभी लोगों को सेम स्कोर नहीं मिलता है। The ideal experience that one should have to get maximum marks for this criteria of experience is 24 months of experience. Let's say अगर आपका एक्सपीरियंस सिर्फ 9 मंथ्स का है तो हो सकता है अगर वेटेज वर्क एक्सपीरियंस का 10 है तो आपको शायद सिर्फ 3 नंबर मिले, और वही अगर इट इज मोर देन 12 मंथ्स, लेट्स से 14 मंथ्स, तो आपको मिलेगा अराउंड 7 to 8 मार्क्स। और अगर आपका 24 मंथ्स है, यूजुअली यू टेंड टू गेट फुल मार्क्स, दैट इज 10 और 10। और वही अगर आपका 36 मंथ और उससे ज्यादा 48 एंड सो हो जाता है तो फिर वापस से स्कोर कम होना चालू हो जाता है to 5, 3, 2 and so on. I hope you understood. Then the fourth thing comes, that is your professional course experience. अगर आप एक CA हैं या CS हैं तो आपको एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट मिलते हैं। वैसे ये चीज सारे IIMs में नहीं होती, बट कुछ IIMs में ये भी कंसिडर किया जाता है। Then comes fifth, the gender diversity. अगर आप एक लड़की है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं in comparison to the boys. Then comes your graduation diversity. अगर आपने इंजीनियरिंग के अलावा किसी भी टाइप का ग्रेजुएशन किया है, you get complete marks. So let's say the weightage is 5%, so you get 5 and 5 if you have not done engineering. But in case you have done engineering, then you do not get any point, you get straight 0. I hope I was able to make you understand all of this very nicely. तो ये सब मिला के बनता है आपका कंपोजिट स्कोर, और कंपोजिट स्कोर के बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है किसी भी IIM में। बट अब बात आती है कि क्या इसमें रिजर्वेशन होते हैं? जी हाँ, इसमें रिजर्वेशन होते हैं क्योंकि IIMs आर ऑल्सो गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो फिर ना तो सिर्फ कैट के स्कोर में रिजर्वेशन है, लाइक SC, ST, OBC, जनरल सभी के कट ऑफ्स अलग अलग है, बल्कि कंपोजिट स्कोर के लिए भी सभी के कट ऑफ्स अलग अलग है। बट इट इज नेवर डिस्क्लोज्ड, सो नोबडी नोज कि एग्जैक्टली क्या कंपोजिट स्कोर चाहिए रहता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। I hope you all like this video. If you really like this video, then do not hesitate to subscribe to my channel, like the video and comment down below. Let me also know what are the other kinds of videos that you look forward to watch on my channel. Thank you very much. Have a good day and take care of yourself and loved ones. Bye bye.